और कुछ शिकायतें कुछ पार्षदों की तरफ से निरंतर आ रही थी कि भाई नगर परिषद में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनमें कुछ पार्षदों की नाराजगी है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। किसी के कार्य 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ तक हुए हैं तो किसी के कार्य अभी तक या तो हुए ही नहीं है या हुए तो बहुत कम हुए हैं, मतलब उनके में 10 लाख 20 लाख 30 लाख। तो पक्षपात जमीन आसमान का है। आज विधायिका जी से हमने रिक्वेस्ट की थी, वो यहाँ पे आई, उन्होंने सबको अच्छी तरह संतुलन बनाकर अच्छी तरह हमारी हाउस के मीटिंग को चलाया और सभी की बातें सुनी, सभी की शिकायतें सुनी। इन्होंने आश्वासन दिया। आज हमारी विधायिका जी से हमारे यहाँ पर ईओ साहब भी यहाँ पर बैठे थे, विधायिका जी के सामने, हमारे अध्यक्ष जी के सामने और ईओ साहब के अपने अधिकारियों के सामने मैंने एज ए वाइस चेयरमैन एक प्रस्ताव रखा था कि जो हमारे नगर परिषद के अंदर एफएंडसीसी के जो सदस्य हैं वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह नहीं निभा रहे हैं। इसी कारण पक्षपात जो हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी भूमिका उन एफएंडसीसी के सदस्यों की भी बनती है। इसी कारण मेरा ये कर्तव्य बनता था, क्योंकि हम जब चुने गए थे तो हमने अपने इस बात की शपथ ली थी, हमारे चेयरमैन साहब ने भी शपथ ली थी कि भाई हम जो अब नगर परिषद का जो कार्य चलेगा, क्योंकि विधायिका जी से भी हमने वादा किया था कि भाई विधायिका जी हम अपनी ईमानदारी से काम करेंगे, पक्षपात पूर्ण काम हो चलेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं शिकायतें आती रही निरंतर। तो आज मैंने प्रस्ताव रखा था हाउस की मीटिंग में, सबका फर्ज मतलब सबका ये एक हक बनता है, अधिकार बनता है कि भाई वो अपनी बातें रख सकता है। तो मैंने एज ए वाइस चेयरमैन प्रस्ताव रखा था कि नगर परिषद में जो हमारी इसमें एफएंडसीसी के जो 2 सदस्य हैं उनको बदला जाए और उनकी जगह 2 नए सदस्य लिए जाएं। उनके लिए हमने बात रखी थी मीटिंग में, लेकिन ईओ साहब ने उसे दरकिनार कर दिया कि अध्यक्ष महोदय जी की उसमें सहमति नहीं है और ये सहमति नहीं देंगे तो ये कानून कहता है कि मैं इसको आगे प्रोसीडिंग के लिए नहीं मानता हूं। अब इसके लिए कानून की जानकारी लेंगे। विधायक जी तो हर तरह से तत्पर थी कि जो भी किसी की भी कोई भी परेशानी है वो अच्छी तरह आगे रखी जाए और आगे भी भेजी जाए समस्या के समाधान हेतु। तो मैंने ये सब बात रखी, विधायिका जी ने सबको अच्छी तरह समय दिया, लेकिन इस बात का इनकार कर दिया गया, उस प्रस्ताव को आगे नहीं भेजा जा रहा। भारतीय जनता पार्टी ईमानदार सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का मोटिव यही है कि कहीं भी कोई भी गलत कार्य हो रहा है उसके लिए हम आवाज उठाएं। अंतिम स्थान पर, अंतिम लाइन में, अंतिम पंक्ति में, अंतिम स्थान पर जो बैठा व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचे। कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। आज पक्षपात की बातें जब आई थी तो एफएंडसीसी के सदस्य बदलने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा था, उसको हमारे अध्यक्ष जी ने नकार दिया। लेकिन हमारी विधायिका जी ने इनसे बात की है, ईओ साहब से भी बात की है, तो इन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर हम इस एजेंडे पर एक दूसरी मीटिंग लेंगे और उस मीटिंग में यदि बहुमत से प्रस्ताव पास होता है तो सदस्य बदल दिए जाएंगे। आज भी बहुमत से 12 सदस्यों ने हाथ खड़े किए थे और करीब 8 5 7 सदस्य थे जो सहमति नहीं जता रहे थे, लेकिन उन्होंने भी उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। तो बहुमत से ये प्रस्ताव बनता था कि इसे पास कर देना चाहिए था, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने इस बात को नहीं माना। तो मेरी फिर ये अनुरोध है कि इसके लिए तो हम जो हमारा पैरवी बनती है वो करेंगे विधायक जी का से रिक्वेस्ट कर, लेकिन इसके अतिरिक्त कानून का भी हम सहारा लेंगे। और विधायिका जी ने रिक्वेस्ट किया, नहीं तो 1 महीने में दोबारा इस मीटिंग हो ही जाएगी, उसमें यदि बहुमत के हिसाब से एफएंडसीसी को बदला जाएगा तो बदल लेना चाहिए, क्योंकि कानून कहता है और कानून का पालना करना हमारा सबका कर्तव्य है। थैंक यू।